वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो अर्पिता ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और यहाँ पर मैं जो रेसिपी बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। सो फ्रेंड्स, क्योंकि अभी चल रहा है ठंड का टाइम और बच्चों की इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा कम होता है और बच्चे कहीं ना कहीं हरी सब्जी या दालों को देखकर मतलब नहीं खाते हैं और बच्चे इग्नोर ही करते हैं। तो हमें उन्हें कैसे क्या खिलाना चाहिए कि बच्चे अच्छे से खा भी ले, बच्चे अच्छे से खा ले और इम्यूनिटी पावर अच्छा बच्चों का मजबूत रहेगा। तो कहते हैं ना, जो अभी सीज़न चल रहा है ठंड का, सर्दियों का, तो बच्चे कहीं ना कहीं बीमार पड़ ही जाते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम बुखार वगैरह मतलब वायरल के चपेट में आ ही जाते हैं। तो हम क्यों ना बच्चों को अच्छा हेल्दी नाश्ता या हेल्दी ब्रेकफास्ट दें, जिससे बच्चों को इम्यूनिटी पावर बढ़े और बच्चे अच्छे से, यदि बीमार पड़ भी जाएं तो वो अच्छे से रिकवर कर पाए अपनी बॉडी को। क्योंकि बच्चे अंदर से अपने आप स्ट्रांग रहेंगे तो ही वो इन सब वायरल या इन सब चीज़ों से लड़ पाएंगे। नहीं तो बच्चे अधिकतर बहुत ज़्यादा वीकनेस कमज़ोर हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं ब्लॉग की तरफ और बनाते हैं रेसिपी जो बच्चों के लिए हेल्दी और अच्छी रहे। तो अभी तक मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी नए हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ मिलते हैं ब्लॉग में, आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं रेसिपी। और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर जो रात की सब्जियाँ बच जाती है मैं उसे इस तरीके से ही यूज़ करती हूँ ताकि बच्चे आसानी से खा सकें। क्योंकि हमें पता है बच्चों को क्या मतलब खिलाना चाहिए, क्या खाना चाहिए बच्चों को जो उनकी हेल्थ के लिए सच में अच्छा रहता है। क्योंकि बच्चे अधिकतर जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जो उनके हेल्थ के लिए सच में हार्मफुल रहती है, वही चीज़ें बच्चे अक्सर खाते हैं। और हमें भी पता है जैसे मैगी है, नूडल्स मैगी मंचूरियन वगैरह, मोमोस, ये पिज़्ज़ा आजकल बच्चों को ज़्यादा ही पसंद आता है। कभी कभार खा सकते हैं, पर आजकल तो बच्चों ने जैसे हैबिट ही बना ली है। मतलब यदि कहीं जा रहे हैं या घर पे कुछ चीज़ रेसिपी बनाने की बारी आती है तो बच्चों को सबसे पहले यही सब रहता है कि हमें यही सब खाना है। पर ठीक है, कभी कभार हर चीज़ भी खानी चाहिए, पर ज़्यादा हम इन सब चीज़ों से बच्चों को मतलब कहीं ना कहीं उनके जो शारीरिक विकास है उनमें रुकावट ही आती है। सो मैं फ्रेंड्स यही सोचती हूँ, मेरा मानना यही रहता है फ्रेंड्स कि मैं मतलब बच्चों को अच्छे से कुछ भी प्रॉपर डाइट करवा पाऊँ जो उनको मतलब उनके शरीर के लिए हेल्दी ही रहे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आटे के अंदर जो रात की सब्जी और दाल बची थी वो दोनों मिक्स एक साथ ही करके कटोरे में रख ली थी। और अब मैं इसे इसमें आटे में गूंद लूँगी। और इसमें मैंने जो बेसिक मसाले हैं सारे डाले। मतलब मैंने इसमें जो अपना हरा धनिया रहता है, सॉरी पिसा हुआ धनिया रहता है, वो भी मैंने मसाले में ऐड किया है। मतलब बेसिक मसाले जो भी सब्जियों के हैं सारे ही डाले हैं। क्योंकि हम कहीं ना हमें पता है और मतलब बहुत सारे हैं जिन्हें नहीं भी पता होगा कि हरा धनिया हो या पिसा धनिया हो, ये बच्चों क्या बूढ़े बूढ़े क्या जवान, मतलब हर किसी की आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं आँखों की रोशनी के लिए बहुत बेनिफिट रहता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को सब चीज़ें दे पाऊँ ताकि बच्चा मतलब हेल्दी रहे और अच्छे रहे। पर अभी तो क्या है, मतलब जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके दाँत दाढ़ वगैरह निकलते हैं। मतलब किसी को कहते हैं ना कि पोटी वगैरह बार बार आती है या बच्चे चिड़चिड़ हो जाते हैं, खाना ढंग से नहीं खाते हैं, उसके कारण भी बच्चों की हेल्थ गिर जाती है। क्योंकि मेरे बाबू के भी ऐसा ही हुआ है, इतना ध्यान रखने के बावजूद भी मतलब उसकी हेल्थ गिर रही है। क्योंकि उसे मतलब जब भी दांत निकल रहे हैं तो उसे मतलब दस्त ही बहुत ज़्यादा मतलब लूज मोशन हो रहा है।
उसके कारण उसकी हेल्थ गिर रही है। और देखूँगी मैं जो भी उसके लिए ट्राई करूँगी वो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि जो प्रॉब्लम यदि मैं फेस कर रही हूँ यदि और कोई भी कर रहा होगा तो उससे शायद मतलब बेनिफिट मिल सके, मतलब वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके। और यहाँ यदि एक छोटी सी टिप्स और देना चाहूँगी, यदि आपके बच्चों को सर्दी खांसी ज़्यादा हो रही हो तो आप एक चीज़ और कीजिएगा कि जो जायफल आता है उसे घिस कर थोड़ा से पानी में डालकर और उसे घिस कर रात में आपके बच्चों के पैर के नाखून और हाथ के नाखून और थोड़ी सी जैसे जो बीच में जो माथे की तानकी आती है, क्या बोलते हैं आप लोगों के यहाँ, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा लगा दीजिए। इससे बच्चों को गर्मी आ जाएगी और सर्दी आप देखेंगे कि सर्दी खांसी में आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा रिलीफ लगेगा। और यहाँ पर मैंने सब्जी का मतलब गूंद कर आटा वगैरह लगाकर और पराठे बना दिए थे। और सच में वो नेहाल तो मतलब इन सब चीज़ों को देखकर खा लेती है, यूँ तो वो सब्जियाँ और दाल को देखकर मुँह ही बनाती है, बट वो ये सब चीज़ें खा लेती है। टमाटर सॉस वगैरह तो नहीं था फ्रेंड्स, ख़त्म हो गया था, पर उसने ऐसे ही खा लिए थे क्योंकि नमकीन पराठे तो गरम मतलब ऐसे भी अच्छे लगते हैं। और आपके पास हो तो आप टमाटर सॉस वगैरह बच्चों को थोड़ा सा लगा कर देंगे तो भी बच्चा आराम से अच्छे से खा लेता है। और फ्रेंड्स आप मेरे ब्लॉग को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप लोग स्किप करके निकल जाते हैं या थोड़ा सा देखकर निकल जाते हैं, पर कहीं ना कहीं कुछ वीडियो के पार्ट में ऐसी आपके लिए मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो जाती है, क्योंकि कभी कभी मैं कुछ चीज़ें ऐसे आप बता देती हूँ जो कहीं ना कहीं किसी न किसी से रिलेट करती है या आपको मतलब बेनिफिट ही होगा या कहीं ना कहीं आपके उपयोग की चीज़ हो सकती है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। और मेरे चैनल पे जो भी नए आए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारे पराठे बना ही लिए थे, थोड़े बहुत ही मतलब बचे हैं, एक आध दो पराठे ही बनाने को है। तो इस तरीके से हम बच्चों को एक अच्छा हेल्दी और अच्छा डिनर लंच जो भी मतलब या ब्रेकफास्ट में भी बना कर दे सकते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। मैंने तो मतलब जब बनाए थे तो 12 साढ़े 12 का ही टाइम मॉर्निंग का हो रहा था, बट यदि हम ये ब्रेकफास्ट में भी देते हैं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सारी सब्जियां दालों का जो विटामिन है, जो भी मतलब पौष्टिक चीज़ें हैं वो बच्चों को सुबह ही अपनी बॉडी में इसके द्वारा मिल जाती है। और कहते हैं ना ब्रेकफास्ट अच्छा ही होना चाहिए, बच्चों के लिए हेल्दी ही होना चाहिए, जो बच्चों के लिए अच्छा रहता है। क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, उन्हें हम अच्छा खाना या अच्छी हर डाइट देंगे तो उनका विकास भी अच्छा होगा। कि हम कहते हैं ना माँओं का तो यही टास्क रहता है कि हम हमारे बच्चों को अच्छे से खाना खिला पाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे खाना जो देखकर मुँह ही बनाते हैं, मतलब उनके पसंद की यदि चीज़ें हैं तो बच्चे आसानी से खा लेते हैं, वरना बच्चे मुँह ही बनाते हैं। यदि हम गिलकी की सब्ज़ी दाल वगैरह कुछ भी ऐसा बना देते हैं तो बच्चे अधिकतर मुँह देखकर मतलब देखकर ही उसे मुँह बनाने लग जाते हैं या भाग जाते हैं। तो हमें भी मतलब ऐसा लगता है कि बच्चे नहीं खा रहे हैं, जो चीज़ें उन्हें खाने चाहिए वो बच्चे नहीं खा रहे, तो हमें भी कहीं ना कहीं अंदर से मतलब ऐसा लगता है कि बच्चों को हम कैसे क्या करें कि बच्चे ये सब चीज़ें भी खाएं। मतलब बच्चे जैसे फास्ट फूड के लिए इतने मतलब हो जाते हैं, मतलब अग्रेसिव हो जाते हैं, खाने के लिए इतनी जिद करने लग जाते हैं, वैसे ही इन सब चीज़ों के लिए क्यों नहीं जिद करते या क्यों नहीं खाते हैं। तो कहते हैं ना हम लोग सोचते हैं कि कुछ भी करें कैसा भी करें कि हमारे बच्चे अच्छे से खाना खा सकें और
कहीं न कहीं उनकी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो और सब चीज़ उन्हें मिले, ताकि वो अच्छे से पूरा खाना खा सके और छोड़े नहीं। क्योंकि अधिकतर बच्चों को देखा गया है कि बच्चों को हरी सब्जी वगैरह जो भी हम देते हैं तो उन्हें यदि जिद करते भी तो वो 1-2 बाइट ही लेंगे, मतलब खाएंगे और खाना ऐसा कि ऐसा एज इट इज़ छोड़ देते हैं, मतलब पूरा फिनिश नहीं करते हैं। क्योंकि बच्चों को ये सब चीज़ें खिलाना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वो लोग इन चीज़ों को खाते ही नहीं हैं। इसीलिए हम सोचते हैं कि हम कुछ उनको इस तरीके से बना कर दें कि बच्चे उनसे आराम से खा सके और टेस्टी भी लगे और आराम से खा सके। तो हमारा बस यही रहता है कि हम बच्चों को अच्छा हेल्दी नाश्ता या हेल्दी डिनर दें जो बच्चे खा सकें। क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, बच्चों की यूँ भी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, क्योंकि सर्दी खांसी के चलते बच्चे या बुखार वगैरह के कारण बच्चे यूँ ही चिड़चिड़ हो जाते हैं। और कितना ही हम बचा कर चले पर बच्चे कहीं न कहीं इन जो सीज़न चल रहा है ठंड का, विंटर का, उसमें बच्चे कहीं न कहीं चपेट में आ ही जाते हैं और उन्हें सर्दी खांसी बुखार वगैरह वायरल जो भी मतलब हो ही जाता है। इसलिए हम कोशिश यही करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके चलें, उन्हें कुछ भी ऐसा दें जो बच्चों को मतलब अंदर से लड़ने की ताकत मिले उन्हें और वो अच्छे से रह सके। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं